अब हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 में हमारे पास ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री दोनों को यूज़ करके हम इवैल्यूएशन करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन 1 में है, इन ट्राइएंगुलर प्रिज्म, ये ट्राइएंगुलर प्रिज्म है। अब ये ट्राइएंगुलर प्रिज्म क्या होती है? ये देखें, ये साइड पे आपको ट्राइएंगल नज़र आ रही है। इसी तरह ये भी ट्राइएंगल है, ये जो ब्लैक है और ये ग्रीन है। ये सॉलिड लाइन नज़र आ रही है, ये डॉटेड है। डॉटेड इसलिए बनाई है क्योंकि वो इसकी बैक साइड पे है, ताकि आप इसको इमेजिन कर सकें। तो ये हमारे पास ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है। उसके बाद ए बी ई एफ, ये एक रेक्टेंगल है। उसके बाद डी सी ई एफ, ये एक रेक्टेंगल है। ये सारी हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं। कितनी? 3। एक ये मैं लिख देता हूँ। एक है ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये एक रेक्टेंगल है मुस्ततील। इसी तरह दूसरी है ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, तो ये भी एक रेक्टेंगल है, टेपर है लेकिन रेक्टेंगल है। इसी तरह तीसरी है डी सी ई एफ, डी सी ई एफ, तो यहाँ पे आपको 3 रेक्टेंगल्स नज़र आ रही हैं। तो इनको हमने अच्छा, रेक्टेंगल में ये है कि इसने ये गिवन भी हमें दिया हुआ है कि ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है। तो इस तस्वीर को अगर हम यहाँ पे प्लॉट कर लें अलहदा से, तो इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे। ये मैंने बनाया है डी सी एफ ई, ये वाला रेक्टेंगल बनाया है। ये वाली रेक्टेंगल क्यों बनाई है? क्योंकि उसने पार्ट 1 में पूछा है द लेंथ सी एफ, यानी सी से लेके एफ तक जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो अब इस तस्वीर में से आप देखें कि इस तस्वीर में ये वाली साइड क्या है, सी ई, तो ये गिवन है हमारे पास सी ई 4 सेंटीमीटर। इसी तरह एफ ई साइड भी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो ये साइड उसने पूछी हुई है कि इसकी लेंथ क्या है। अब देखें, ये उसने हमें दे दिया है कि ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये एक 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं, तो ये भी 90 डिग्री है। तो अब यहाँ से देखें कि हमारे पास एक ट्राइएंगल बन रही है, ये सी ई एफ, इसको मैं अलहदा से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। सी ई एफ, तो यहाँ पे देखें, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है और ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये हमने फाइंड करनी है। और ये ट्राइएंगल भी कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, यानी कि राइट ट्राइएंगल। तो फिसागोरस वाला मसला आपने पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके मुताबिक हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। उर्दू वाले इसे लिखेंगे मसला फीसा, ये से है, गौरस की रू से। अब ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे वतर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो उर्दू मीडियम वाले ये है लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें, ये हमने फाइंड करना है, तो इसको
ये चूंकि सी एफ साइड है तो इसको सी एफ लिख लें, मेजर ऑफ सी एफ इसका स्क्वायर। अब कायदा यानी बेस ये है हमारे पास 5 का स्क्वायर, और अमूद परपेंडिकुलर है 4 का स्क्वायर, 25 प्लस 16 ये हो जाएगा 41। लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो सी एफ की चाहिए, इसके स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, जज़र ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। अब ये जो जज़र मरबा है, ये जज़र और ये मरबा ये कैंसिल हो गया, तो मेजर ऑफ सी एफ का आंसर आ जाएगा 6.41 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब पार्ट 2 में हमें चाहिए द लेंथ बी एफ। बी एफ लेंथ क्या है, ये बी ये एफ, तो ये बी से लेके एफ तक। अब इसमें जो अभी हमने आंसर कैलकुलेट किया है ये भी यूज़ होगा। इसे ज़रा थोड़ा सा इमेजिन करें कैसे। ये देखें, अभी हमने फाइंड करना है बी एफ, तो मैं यहाँ पे बी एफ लिखता हूँ, ये बी है ये एफ है। उसके बाद अभी हमने फाइंड किया था सी एफ, सी है हमारे पास। अब ये बी एफ लिख दिया, ये जो हमें ये नज़र आ रहा है इसमें से। उसके बाद सी एफ लिखा, उसके बाद बी और सी को मिला दिया, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल सॉरी ट्राइएंगल बन जाएगी, मुसल्लस बन जाएगी। और ये देखें कि ये बेसिकली ये वाला जो एंगल है, अगर हम यहाँ पे इसको बनाएं सी एफ, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। क्योंकि ये फ़र्ज़ करें ये जो साइड है ये सी ई ये ज़मीन पे पड़ी हुई है, तो ये जो बी सी साइड है ये इसके ऊपर है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर है ऐसे। तो इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री एंगल है, तो इसलिए यहाँ पे हम 90 डिग्री एंगल लिखेंगे। अब इस वैल्यू का हमें पता है, अभी पिछले पार्ट में हमने फाइंड कर ली है 6.41 सेंटीमीटर, और ये बी सी की हाइट हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, और ये हमने फाइंड करनी है। तो इसमें भी वही मसला फिसागोरस लगेगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। वैल्यूज यहाँ बी एफ लिख दें, इसका स्क्वायर का 6.4, अब इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर जो है ये 41 के बराबर होता है, और ये 9, इन दोनों को प्लस कर दें तो 50 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास मेजर ऑफ बी एफ इसका स्क्वायर। लेकिन हमें इसका स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि इसकी वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट कर लिया यानी जज़र ले लिया। तो ये इससे कैंसिल हो गया, और इधर 50 का जो स्क्वायर रूट है ये आ गया 7.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास दूसरी रीडिंग भी आ गई, दूसरी मेजरमेंट भी आ गई। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि हमने मेजर एंगल बी एफ सी, यानी बी एफ सी, तो ये बिल्कुल वही एंगल है जो अभी हमने पार्ट 2 में ट्राई एंगल बनाई है। तो पार्ट 2 में हमने जो ट्राई एंगल बनाई है वो है बी एफ सी, यानी यहाँ पे जो दरमियान में होता है ना, यहाँ पे वो एंगल काउंट करना होता है हमने, ये जो दरमियान में है एफ,
यानी बी से लेके एफ पे आएंगे, फिर एफ से सी तक जाएंगे। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये हमने फाइंड करना है। तो इसको हम थीटा कह लेते हैं और इसी डायग्राम से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्राइएंगल बी एफ सी tan मैयर ऑफ एंगल, इसे पढ़ते हैं मैयर ऑफ एंगल यानी जाविये की मिकदार। अब हमने बताना है कौन सा जाविया, बी एफ सी इज इक्वल टू, अब tan जो है ये किसके बराबर होता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी अमूद बटा कायदा। अमूद है आपके पास 3 और कायदा है आपके पास 6.41। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 0.469। तो अब आपको एंगल चाहिए, इसलिए ये tan इधर आ जाएगा और इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 0.469 मैयर ऑफ एंगल बी एफ सी। अब इसका जब आप tan इन्वर्स लेंगे तो आंसर आ जाएगा 25.1 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ गया। कैलकुलेटर पे आप देखेंगे कि 1 के बाद भी आंसर हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था कि आपने 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर फाइंड करना है, तो हमने डेसिमल के बाद 1 प्लेस लिखा, तो इसलिए ये इसका आंसर है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डायग्राम नज़र आ रही है जो कि बुक में गिवन है। इस डायग्राम का नाम है ट्राइएंगुलर पिरामिड। अब इसे ट्राइएंगुलर पिरामिड क्यों कहते हैं, देखें ये आपको यहाँ पे ये ट्राइएंगल नज़र आ रही है, इसी तरह ये वाली भी ट्राइएंगल नज़र आ रही है, इसी तरह ये भी ट्राइएंगल नज़र आ रही है, इसी तरह जो इसके पीछे है चौथी ये वाली, ये भी आपको ट्राइएंगल नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है ये एक पिरामिड बनी हुई है जो कि ट्राइएंगुलर शेप में है। एक तो चीज़ हो गई कि इसकी जो अपर साइड्स हैं वो ट्राइएंगुलर हैं, तो इसका मतलब है ये ट्राइएंगुलर पिरामिड है। अगर आपने मिस्र के एहराम देखे हैं तो वो इसी शेप के बने हुए हैं। उसके बाद विद रेक्टेंगुलर बेस पी क्यू आर एस। अब इस पिरामिड का जो बेस है यानी हर लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है, जहाँ से वो शुरू हो रही है, 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4, तो ये चारों लाइंस इस जो बेस है इसका जहाँ से शुरू हो रही हैं, तो वो रेक्टेंगुलर बेस है यानी रेक्टेंगल शेप बनी हुई है। तो रेक्टेंगल को हम अलहदा से ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे अपनी आसानी के लिए। पी क्यू आर एस 16 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। एक तो हमने इस बेस को अलहदा कर दिया। उसके बाद आगे जाके वो जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि आपने एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल, टी पी यानी ये वाला एंगल, ये जो लाइन है, एक तो ये लाइन है और दूसरा ये जो बेस है इसके दरमियान में एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन यहाँ पे बना लेंगे, तो हमारे पास ये एक ट्राइएंगल बन जाएगी। इसको भी हम बना लेते हैं, तो हमारे पास एक ये ट्राइएंगल बन गई, पी टी एम, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये वाली हाइट उसने हमें दे दी है 15 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ हमें नहीं पता, अगर हमें ये लेंथ पता चल जाए तो हम ये थीटा फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम tan थीटा अप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड ये, तो हमारे पास थीटा निकल आएगा।
लेकिन ये नहीं है हमारे पास। तो पहले हम इसे फाइंड करते हैं। अब इस तस्वीर को ज़रा देखें। एक तो ये रेक्टेंगल है, मुस्ततील है। उसके बाद ये चारों कॉर्नर से ऊपर की तरफ ये निकली हुई है। अब ये जो लाइन है ये वाली, ये ज़ाहिर कर रही है कि ये पी और आर को मिला रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन 1 में किया है। तो इस लाइन को जब इस लाइन से मिला देंगे तो आपके पास ये एक ट्राइएंगल बन जाएगी। तो इस ट्राइएंगल में अगर आप मसला फिसागोरस अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये साइड आ जाएगी। तो जब ये साइड आ जाएगी तो इसका जब आप हाफ कर लेंगे तो ये आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी ये वाली पी एम। क्योंकि एम जो है ये पी और आर के मिड में है। याद रखें, ये जब हम ट्राइएंगुलर पिरामिड बनाते हैं तो ये जो पॉइंट बनता है ये इस लाइन के मिड में होता है और इस लाइन के भी मिड में होता है, इस लाइन के भी मिड में होता है, इस लाइन के भी मिड में होता है। तो इसलिए हमने एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ की तो हमें ये इसका मिड पॉइंट मिल गया। तो पहले हम इसकी टोटल लेंथ ये वाली फाइंड करेंगे, उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये पी एम लेंथ आ जाएगी। तो आइए इसे पहले सॉल्व करते हैं। इन ट्राइएंगल पी क्यू आर, अब ये हमने पढ़ा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दें, ये हमने फाइंड करना है। ये है 16 का स्क्वायर और ये है 10 का स्क्वायर। ओपन कर लें, ये आ जाएगा 256, ये आ जाएगा 100। इनको प्लस कर लें 356। अब दोनों तरफ जो है, अच्छा ये हाइपोटेन्यूज है, इसको आप लिख सकते हैं पी आर, मैयर ऑफ पी आर इसका स्क्वायर, मैयर ऑफ पी आर इसका स्क्वायर। लेकिन हमने चूंकि स्क्वायर नहीं चाहिए तो इसलिए यहाँ पे जज़र ले लेंगे दोनों तरफ। अब ये इससे कट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा तो ये हमारे पास ये लेंथ आ गई। लेकिन हमें चूंकि इसका हाफ चाहिए, यहाँ मिड में करके एम पॉइंट है, तो इसलिए हम फाइंड करेंगे पी एम, मैयर ऑफ पी एम। तो ये बराबर है मैयर ऑफ पी आर डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू लिखेंगे 18.87 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, ये आ जाएगा 9.43 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास मैयर पीएम आ गया। अब ये वाली रीडिंग आ गई हमारे पास, ये वाली यहाँ पे लिख लें 9.43 सेंटीमीटर। अब हम ये थीटा एंगल फाइंड कर लेते हैं, जो कि कैलकुलेट करना बहुत इजी हो गया है। तो यहाँ मैं इसे कर देता हूँ, जगह ज़रा थोड़ी है। tan थीटा इज इक्वल टू 15/9.43, 15/9.43। तो इनको डिवाइड करके ये आ गया हमारे पास tan थीटा। लेकिन हमें थीटा चाहिए, tan इनवर्स 1.590। अब थीटा क्या है ये आप लिख सकते हैं TPM, मैयर एंगल TPM। अब इसका जब tan इनवर्स लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 57.8 डिग्री। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 की बिल्कुल कॉपी है, सिर्फ इसकी डायग्राम में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था कि ये हमारे पास पिरामिड है और ये इसका जो PQRS है ये रेक्टेंगल थी, मुस्ततील थी।
इस क्वेश्चन में चेंज है। इस क्वेश्चन में उसने बुक में हमें बता दिया है कि इसका जो बेस है PQRS ये स्क्वायर है, मुरब्बा शक्ल का है, यानी चारों साइड्स आपस में इक्वल है। देखने में आपको लग रहा है कि ये चारों साइड इक्वल नहीं हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हम इसे 2D यानी 2 डायरेक्शन वाली डायग्राम पे बना रहे हैं। ये हमारे पास जो वाइट बोर्ड है इसकी एक ये साइड है, एक ये साइड है। तो 2 साइड पे 3 साइडेड फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हमें चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, उनका एंगल एडजस्ट करना पड़ता है, उनकी लेंथ्स को एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए ये स्क्वायर है, ये उसने हमें बता दिया है। इसलिए ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब आगे बिल्कुल वही प्रोसेस है जो हमने क्वेश्चन 2 में किया था, और उसमें पूछी भी बिल्कुल वही चीज़ है, एंगल VPM। यानी ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है उसमें हमने ये वाला VPM ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इस एंगल के लिए हमें इस लेंथ का पता होना चाहिए, और इस लेंथ के लिए हमें इस पूरी लेंथ का पता होना चाहिए। तो उसके लिए ये एक ट्राइंगल है, तो उसमें हम मसला फिसागोरस अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वतर का मरबा बराबर कायदा का मरबा जमा अमूद का मरबा। वैल्यूज पुट कर दें, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 100 प्लस 100, 200। अब दोनों तरफ जज़र ले लें ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, तो इधर हमारे पास हाइपोटेन्यूज रह जाएगा। हाइपोटेन्यूज को हमने PR कहा हुआ है इस ट्राइंगल में। मेजर ऑफ PR इज इक्वल टू 14.14 सेंटीमीटर। तो ये इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। लेकिन चूंकि हमने ट्राइंगल VPM इसमें ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, हमने ये PM फाइंड करना है, यानी इस टोटल लेंथ का हाफ। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ PM इज इक्वल टू मेजर ऑफ PR डिवाइडेड बाई 2। तो ये 14.14 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.07। तो ये हमारे पास आ जाएगा मेजर ऑफ PM। अब बड़ी आसानी से हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्योंकि अब हमने इस ट्राइंगल को देख के कैलकुलेशन करनी है, VPM। तो इसमें हमें ये परपेंडिकुलर का पता है, इस बेस का पता चल चुका है, तो हम tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर हम थीटा कह देते हैं, 12/7.07। अब इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 1.697। अब इसका इन्वर्स ले लें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.697। अब थीटा की जगह पे वो ये लिख लें VPM, क्योंकि हम ये वाला एंगल फाइंड कर रहे हैं। मेजर ऑफ एंगल VPM इज इक्वल टू, अब इसका जब आप tan इनवर्स लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 59.5 डिग्री। तो यही वो एंगल है जो हमने फाइंड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 2, 3 जैसा है। अब इसमें पिरामिड है, इसका जो बेस है ABCD ये भी स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब है कि ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15,
ये भी 15 और ये सी डी ये भी 15। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि ये जो लाइंस जाके पिरामिड बना रही हैं ये भी इक्वल हैं। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। हर लाइन की लेंथ जो है ये 12 है। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि ये वाली लाइन बनाने में छोटी है और ये वाली लाइन बनाने में लंबी है, लेकिन वही बात है कि जब टू डायमेंशनल शीट पे हम थ्री डायमेंशनल डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, लेकिन असल में ये साइड्स इक्वल ही हैं। अगर आपने एहराम मिस्र वाली तस्वीर देखी है तो वो चूँकि 3D डायग्राम है, 3D वो हमें नज़र आती है, तो इसलिए वो सारी जो टेपर साइड्स हैं वो हमें इक्वल नज़र आती हैं। लेकिन उसी पिरामिड को जब हम पेपर पे बनाएंगे या वाइट बोर्ड पे बनाएंगे तो ये हमारी मजबूरी है कि ये जो हमारा वाइट बोर्ड है ये टू डायमेंशनल है, तो उसमें इसको बनाना ऐसे ही पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अब इसमें क्या पूछ रहा है? पिरामिड गिवन है, उसके बाद एंगल। अब इसमें पहले तो वो आपको पता होगा 2 क्वेश्चन में ये वाला एंगल पूछता था। अब इसमें चेंज है, फाइंड एंगल डी ई बी। डी ई बी यानी इस ट्राई एंगल पे फोकस है उसका। तो अगर इस ट्राई एंगल को हम देखें तो इस लेंथ को हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इस ट्राई एंगल को यूज़ करके, जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चंस में किया है। और इसमें ये वाली साइड 12 है, ये वाली साइड भी 12 है, और इस एंगल का भी हमें नहीं पता, इस एंगल का भी हमें नहीं पता, और इस एंगल का भी हमें नहीं पता। और इसका तो उसने पूछा हुआ है ना, डी ई बी। तो पहले तो हम ये साइड फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ना तो ये ट्राई राइट ट्राई है ये वाली डी ई बी। अगर राइट ट्राई होती तो फिर भी हम इसे टेन या साइन कोस वगैरह लगा के फाइंड आउट कर लेते, लेकिन ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस नहीं है, इसलिए हमें ये पहले तीसरी साइड फाइंड करनी पड़ेगी। और इस पे आपने मसला फिसागोरस भी नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि मसला फिसागोरस पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम कायमा ज़ाविया मुसल्लस राइट ट्राई पे लगाते हैं, और जब हम ये देख रहे हैं कि ये राइट ट्राई है ही नहीं तो फिर हम उस पर मसला फिसागोरस भी नहीं लगा सकते। तो आइए इसे पहले हम ये वाली साइड फाइंड करते हैं। तो ये ट्राई है हमारे पास, ए बी डी। ये वाली ट्राई राइट है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है हमारे पास, और स्क्वायर का हर एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास राइट ट्राई है, कायमा ज़ाविया। तो इसमें ये साइड 15, ये साइड 15, तो इस पे हम मसला फिसागोरस लगा सकते हैं। इन ट्राई एंगल ए बी डी, तो इस पे डायरेक्ट ही मैं लगा रहा हूँ, बी डी, मेजर ऑफ बी डी, इसका स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, प्लस ए डी यानी 15 का स्क्वायर। अब ये 225 होता है, ये भी 225 होता है। अब इसे आप प्लस कर लें 500, और यहाँ पे आप इसका जज़र ले लें। तो जज़र लेके आपके पास आंसर आएगा, ये कट हो जाएगा और इसका जज़र। तो जज़र लेके आपके पास जो आंसर आएगा वो है 21.21 सेंटीमीटर, 21.21 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बी डी लेंथ आ गई। हमने एंगल फाइंड करना है डी ई बी, तो इसलिए पहले तो हम ये ट्राई एंगल बना लेते हैं ताकि इन चीज़ों को समझना आसान हो जाए। तो ये बी है, ये डी और ये ई।
ये लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, और ये वाली लेंथ 1.2 सेंटीमीटर। अब ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है इसमें। मेरे पास ज़रा जगह कम है इसलिए मैंने ये मिटा दिया है। अब यहाँ पे ये देखें कि कैसे इसको लेके चलेंगे। ये राइट ट्राइंगल नहीं है, कायमा ज़ाविया मुसल्लस नहीं है, ये ओब्लीक ट्राइंगल है। ओब्लीक ट्राइंगल में हमने पढ़ा था कि या तो हम एंगल फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ साइंस यूज़ करते हैं या फिर लॉ ऑफ कोसाइंस। अब इसमें लॉ ऑफ साइन यूज़ करने के लिए भी हमें कम से कम एक एंगल का पता हो, लेकिन हमें किसी भी एंगल का नहीं पता, तो इसलिए हम लॉ ऑफ साइन नहीं यूज़ कर सकते, तो हम लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करेंगे। तो आइए लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करते हैं। यहाँ लिख दें बाय लॉ ऑफ कोसाइंस। अब आपने इसके 3 फार्मूले होते हैं। अब आप तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? तो आइए, ये डिपेंड करता है कि आपने एंगल कौन सा फाइंड करना है। तो जो एंगल आपने फाइंड करना है उसके सामने वाली साइड, उसको आपने लेफ़्ट साइड पे रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैयर ऑफ बी डी इसका स्क्वायर, क्योंकि वो फार्मूला एक दफ़ा लिख दूँ आपको मैं, ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फ़ा, ये वाला फार्मूला होता है। तो हमने चूंकि ये एंगल फाइंड करना है तो इसके सामने वाली साइड को हमने लेफ़्ट साइड पे रखा और बाकी दोनों साइड्स का राइट साइड पे स्क्वायर लिखेंगे, इज़ इक्वल टू, दूसरी साइड है बी ई, मैयर ऑफ बी ई इसका स्क्वायर प्लस मैयर ऑफ डी ई इसका स्क्वायर माइनस 2 मैयर ऑफ बी ई मल्टीप्लाई मैयर ऑफ डी ई और आगे कोस अल्फ़ा कह लें आप या थीटा कह लें, कुछ भी कह लें, कोस थीटा मैं लिख देता हूँ, कोस थीटा। बी ई की वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर, और डी ई की वैल्यू भी 12 है। अच्छा, इसकी वैल्यू का भी हमें पता है, बी डी 21.21 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 और मल्टीप्लाई कोस थीटा, तो इसका आ जाएगा 450। अगर आपको याद हो तो यहाँ जब हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी तो वो इसी तरीके से की थी, 450 का ही हमने जज़र लिया था। तो ये आ जाएगा 144 और ये आ जाएगा 144 और ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 288 कोस थीटा। अब ये माइनस की रकम है, इसको इधर ले आएं और बाकी जो रकमें हैं इसको इधर एडजस्ट कर लें, तो ये आ जाएगा 288 कोस थीटा इज़ इक्वल टू 288 माइनस 450, यानी इन दोनों को प्लस कर दिया तो 288 आ गया और इसको इधर आके माइनस कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -162। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, और इधर वही है 288 कोस थीटा। अब ये जो 288 है ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -162 ओवर 288 कोस थीटा। अब यहाँ से थीटा कोस इधर आके इन्वर्स हो जाएगा
और ये -0.563। तो ये हमारे पास, अब हमने इसका कोस इन्वर्स फाइंड करना है। अब जब हम, अच्छा यहाँ थीटा की बजाय आप लिख लें जो आपने एंगल फाइंड किया हुआ है, ये DEB जिसका नाम लिखा हुआ है, मेयर एंगल DEB, क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है। तो हमने थीटा अपनी आसानी के लिए कहा था, इसलिए तो वैल्यू पुट कर दें। अब जब आप इसका जब इन्वर्स लेंगे 124.26 डिग्री, तो ये हमारा आंसर आ गया है। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा हुआ था कि आपने होल नंबर में आंसर लिखना है, यानी ये पॉइंट जो है ये आपने नहीं लिखना। तो आप इसे राउंड ऑफ कर लें। राउंड ऑफ का आपको पता है कि 6 को ख़त्म करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर इसको ख़त्म करेंगे तो ये इंक्रीज़ नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 124 डिग्री, मेयर एंगल DEB। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम गिवन है, तो इसे कहते हैं ट्राइएंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म, इसमें दो ट्राइएंगल यानी दो मुसलसें आपको नज़र आ रही हैं। एक ये मुसलस है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये मुसलस है, और इन दोनों मुसलसों से अगर हम ये लाइन आपस में मिला दें तो हमारे पास ये प्रिज्म बन जाती है। अब ये देखें, ये रेक्टेंगल है। अगर आप इसकी बात करें, ए और डी को आगे लेके चलें जो बी और सी से मिलती है, तो ये भी रेक्टेंगल है। इसी तरह अगर आप इन दोनों को लेके चलें तो ये भी रेक्टेंगल है। इसका मतलब है कि जब दो ट्राइएंगल्स को हम सीधी लाइन से मिलाते हैं तो वो जो उनके दरमियान में बनने वाली तस्वीर है वो रेक्टेंगल है, मुस्ततील है। अब क्वेश्चन में भी उसने बता दिया है कि ये ट्राइएंगुलर प्रिज्म है और उसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है, ABCD, ABCD। बेस उसको कहते हैं जो ज़मीन पे पड़ा होता है। कैलकुलेट एंगल बिटवीन TB एंड बेस। अब ये एंगल हमने फाइंड करना है, TB, और ये इसका बेस है सारा। तो बेसिकली ये जो ग्रीन कलर की ट्राइएंगल है, इसको हमने यूज़ करते हुए ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये आसानी के लिए मैंने लिख दिया है मेजर ऑफ एंगल TBM, TBM। तो ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। वो कहता है कि ये जो M है ये A और D का बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब है AD की टोटल लेंथ जो है वो 7 है, तो इसकी 3.5 होगी। और उसने ये भी बता दिया है कि ये M और T आपस में परपेंडिकुलर, यानी ये जो साइड है बेस है उस पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। ये हमें पता चल गया कि ये ग्रीन कलर की ट्राइएंगल राइट ट्राइएंगल है, कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। तो अगर हमें दो साइड्स पता चल जाएं, एक ये और इन दोनों में से कोई एक, तो हमें ये एंगल फाइंड करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो पहले हम इन दोनों में से कोई साइड फाइंड करते हैं। तो अपनी आसानी के लिए मैं ये वाली साइड फाइंड करता हूँ। अब ये वाली साइड कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए देखें कि हमारे पास ये A, यहाँ से M और यहाँ से ग्रीन लाइन चलती हुई B तक आई और B वापस घूम के A पे आया। तो इसका मतलब है AMB ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है। तो इसको मैं बनाता हूँ। तो ये मैंने M बनाया, AB। अब देखें ये रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। देखने में नहीं लग रहा, लेकिन चूंकि हमने 3 डायमेंशनल डायग्राम को 2 डायमेंशनल पे बनाया हुआ है तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली उसने
हमें बताया है कि इसका जो बेस है वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री होते हैं। यानी अगर आप ए बी सी डी को देखें तो ये जो लाइन है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, सॉरी ये वाला, तो ये 90 डिग्री हैं सारे। तो अब हमने यहाँ से एक ट्राइएंगल ले ली, ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा, और ये थीटा, इसमें आप इसको बेस कह लें और इसको परपेंडिकुलर कह लें। अब यहाँ पे हम इस ट्राइएंगल को यूज़ करके मसला फिसागोरस यूज़ करेंगे। इन ट्राइएंगल ए बी एम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस है आपके पास, ये वैल्यू गिवन है 3.5 और ये वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 3.5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा 12.25 प्लस 100। अब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112.25। ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज़ को हमने बी एम कहा हुआ है, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज़ की जगह पे हम बी एम लिख लेते हैं। लेकिन हमें तो इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए दोनों तरफ जज़र कर लेंगे और इसको काट देंगे, और इधर भी जज़र है। तो हमारे पास मेजर ऑफ बी एम आ गया 10.60 सेंटीमीटर। अब ये वाली साइड आ गई हमारे पास बी एम। अब इस ट्राइएंगल को ड्रॉ कर लें ताकि आसानी रहे। ये हमारे पास एम है, ये टी, ये बी, और ये 90 डिग्री का एंगल। अब ये साइड 6 सेंटीमीटर है और ये अभी हमने फाइंड की 10.60 सेंटीमीटर, और ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, आप इसको थीटा कह सकते हैं। तो आइए इस ट्राइएंगल को यूज़ करके अब हम एंगल फाइंड करें। तो इसमें हम लिखेंगे इन ट्राइएंगल टी एम बी, tan थीटा इज इक्वल टू 6/10.60, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा इज इक्वल टू, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.566। अब tan को इधर लेके आएंगे तो इधर हमारे पास थीटा रह जाएगा, tan इनवर्स 0.566। अब थीटा को हमने चूँकि ये कहा हुआ है ये वाला एंगल टी बी एम, तो यहाँ लिख देते हैं मेजर ऑफ एंगल टी बी एम इज़ इक्वल टू, अब इसका tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29.5 डिग्री। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये स्टेटमेंट वाले आगे क्वेश्चंस हैं, मेरे पास बुक है, मैं रीडिंग करता हूँ। इन एन आइसोमेट्रिक गेम, यानी एक ऐसी गेम है जो आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक का क्या मतलब है? आइसोमेट्रिक का मतलब है कि अगर कोई प्लेयर खेलते हुए यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे जो डिस्टेंस उसने कवर किया 2, तो अगर वो इधर मूव करेगा तब भी 2 होगा, इधर मूव करेगा तब भी 2 होगा, इधर मूव करेगा तब भी 2 होगा। तो इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक, यानी हर डायरेक्शन में सेम मीटर्स यानी सेम रीडिंग होती है। तो इस ऐसी गेम या ऐसी मूवमेंट को कहते हैं आइसोमेट्रिक मूवमेंट या आइसोमेट्रिक गेम। द कैमरा इज़ प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड। अब यहाँ पे हम इस डायग्राम बनाते हैं।
फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक कैमरा है और उसकी जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री पे एंगल बनाएगा। तो ये मैंने कैमरा बनाया। अब यहाँ पे जो ये तस्वीर बनाएगा वो 45 डिग्री पे बनाएगा और 45 डिग्री ग्राउंड के लिहाज से, इसलिए मैंने ये ग्राउंड बना दिया। तो ये एंगल उसने हमें 45 डिग्री दे दिया है। उसके बाद इफ़ द प्लेयर इज़ 10 यूनिट्स इन फ्रंट एंड 10 यूनिट्स अबव। अब देखें, एक प्लेयर है। इफ़ द प्लेयर इज़ 10 यूनिट्स इन फ्रंट एंड 10 यूनिट्स अबव, वो कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 10 है। ये उसने हमें दे दिया है 10 यूनिट्स। ये नहीं उसने बताया कि ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है या मीटर्स है। तो 10 यूनिट्स अबव, तो ये डिस्टेंस जो है ये भी 10 यूनिट्स है। अब ये देखें, हमारे पास एक ट्राइएंगल बन गई। व्हाट इज़ द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। तो ये हमारा यहाँ पे प्लेयर खड़ा है। तो इस कैमरा ने उस प्लेयर की तस्वीर लेनी है या मूवी बनानी है या लाइव उसको कवरेज दे रहा है। तो वो कहता है कि इस कैमरा के लिहाज से ये जो प्लेयर है वो ग्राउंड से 10 यूनिट, यानी कैमरा से 10 यूनिट दूर है और 10 यूनिट ऊपर की तरफ है, और ये जो एंगल है ये 45 बन रहा है। तो ये जो डायरेक्ट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है हमने। तो इसको आप ट्राइएंगल ABC का नाम दे दें और ये आपका 90 डिग्री एंगल है क्योंकि ये एग्जैक्टली ऊपर है। तो अब ये बड़ा ही ईजी हो गया है, ट्राइएंगल बन गई है। आप इसे सॉल्व करें तो हम लिखेंगे ट्राइएंगल इन ट्राइएंगल ABC। अब एंगल हमें गिवन है, ठीक है, लेकिन उसने हमें ये साइड लेंथ पूछी हुई है। तो चूँकि ये कायमा ज़ाविया मसल्लस है इसलिए मसला फिसागोरस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, इसको आप मैयर AC लिख दें, इसका स्क्वायर। बेस है आपके पास 10, 10 का स्क्वायर, ये भी 10 है, 10 स्क्वायर। 100 प्लस 100 200 मैयर AC स्क्वायर। लेकिन हमें इसका स्क्वायर नहीं चाहिए इसलिए दोनों तरफ जज़र ले लें। तो ये इससे कट हो गया और ये आ गया हमारे पास मैयर AC इज़ इक्वल टू 14.14 यूनिट्स। क्योंकि उसने नहीं बताया ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो हमारा आंसर भी यूनिट्स में आएगा। तो इसको आप स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हैं, द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन कैमरा एंड प्लेयर इज़ 14.14 यूनिट्स। और उर्दू में आप लिख सकते हैं कि कैमरा और खिलाड़ी के दरमियान जो सीधी लाइन, सीधा फासला है वो 14.14 यूनिट्स है, इकाइयाँ हैं। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सर्वेयर स्पॉट्स द टॉप ऑफ ए टावर। यानी एक सर्वेयर है जो कि एंगल का, ज़मीन की पैमाइश का मेजरमेंट्स लेता है। तो वो सर्वे कर रहा है टावर का एट एन एलिवेशन एंगल ऑफ 28 डिग्री। यानी यहाँ पे हमारे पास एक सर्वेयर है और यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है। उस टावर का जो एलिवेशन एंगल है वो उसने दे दिया है 28 डिग्री। ये टावर है। उसके बाद ही इज़ स्टैंडिंग 60 मीटर्स फ्रॉम दी बेस।
अब वो कह रहा है कि टावर और सर्वेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर। तो टावर की हाइट हमने फाइंड करनी है। अब इस ट्राई को ए बी सी का नाम दे दें। बहुत ही सिंपल है, हमने ये एच यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है। थीटा गिवन है, बेस गिवन है, तो टेन थीटा वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राई ए बी सी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा आपके पास 28 डिग्री है, परपेंडिकुलर को h लिखा हुआ है और ये 60 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10/28 का आंसर है 0.532। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 31.9 मीटर। तो ये इसकी हाइट है, यानी इतना ऊंचा ये टावर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है अ बोट क्रॉसेस अ रिवर 80 मीटर वाइड, यानी 80 मीटर चौड़ा एक दरिया है और उसे उसने क्रॉस करना है। अब फ़र्ज़ करें ये मैं रिवर बनाता हूँ। अब यहाँ से बोट ने चलना है, यानी यहाँ पे है इस वक्त बोट फ़र्ज़ करें, और दरिया का पानी खड़ा तो नहीं रहता, ये फ़्लो करता है। फ़र्ज़ करें रिवर वाटर इधर को फ़्लो कर रहा है। तो इस बोट ने, इस कश्ती ने दरिया को क्रॉस करना है। तो क्या ये कश्ती बिल्कुल सीधी जाएगी? नहीं, कश्ती बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि जैसे ही कश्ती इधर को मूव करेगी तो ये पानी इसको आगे को धकेल के ले जाएगी, और जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगी, आगे को तरफ जाना चाहेगी, तो ये वाला पानी जो फ्लो कर रहा है वो इसे मूव करके यहाँ तक ले आएगा। उसके बाद जब यहाँ पहुँच जाएगी तो ये आगे जाना चाह रही है, लेकिन ये वाटर फ्लो इसे यहाँ तक ले आएगा। तो करते 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 ये रिवर क्रॉस कर लेगी, यकीन ये इस पॉइंट पे जाके पहुँच जाएगी। यानी उसने रिवर क्रॉस करना है सीधा, लेकिन सीधा हो नहीं सकता, क्योंकि हर लम्हा उस पर पानी का प्रेशर लग रहा है, पानी वाटर फ्लो है, तो हर लम्हा उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसलिए वो आगे की तरफ भी मूव कर रही है और इस तरफ भी मूव कर रही है। तो इसलिए वो ए पॉइंट से चली और बी पॉइंट इस पॉइंट पे पहुंच गई। तो ये सारी चीज़ें मैं अब इरेज कर देता हूँ। तो इन दोनों को बिल्कुल सीधी लाइन से मिला दिया, तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गई। तो इसमें 60 डिग्री एंगल उसने कवर किया, 60 डिग्री एंगल। ये क्यों डिस्टेंस कवर किया? क्योंकि करंट फ्लो की वजह से। करंट मतलब वो बिजली वाला करंट नहीं, बल्कि वाटर करंट, उसका जो फ्लो है, प्रेशर है, वेलोसिटी है। व्हाट डिस्टेंस? अब वो ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये एक्चुअल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया। तो ये हमारे पास एक ट्राइएंगल हमने बनानी है। इसके बारे में उसने बता दिया है कि ये जो दरिया है ये 80 मीटर वाइड है। तो यहाँ हम इसको या इस लाइन को मिला लें, क्योंकि ये भी तो वही दरिया है। तो ये हमारे पास 80 मीटर हो जाएगा। तो अब इसमें एक्चुअल डिस्टेंस क्या कवर किया है? एक्चुअल डिस्टेंस ये है, जाना तो उसने सीधा था, लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से, पानी के फ्लो की वजह से उसको ऐसा रास्ता तय करना पड़ा। तो ये जो डिस्टेंस है, आप इसको डी कह लें या एक्स कह लें, डी कह लेते हैं, ये हमने फाइंड करना है। और ये 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये दरिया का किनारा है और ये यहाँ से सीधी लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब हमारे पास एक ये हमने फाइंड करना है, ये गिवन है और ये एंगल भी गिवन है।
तो इसमें ये देखें, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ऐसा कौन सा साइन कोस tan में से यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी आ जाए और हाइपोटेन्यूज भी आ जाए? तो ऐसा साइन थीटा होता है। तो इसलिए हम इसको ABC बना लेते हैं पहले। तो लिखेंगे इन ट्राइएंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब थीटा आपके पास 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपके पास 80 और हाइपोटेन्यूज है आपके पास D। अब D को इधर ले आएं क्योंकि हमने इसे फाइंड करना है। 80 ओवर साइन 60, तो इसमें आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 160 मीटर। तो यहाँ पे देखें कि दरिया तो हमारा 80 मीटर है, लेकिन कैलकुलेशन के मुताबिक उसको 160 मीटर यानी डबल उसको जो है डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि दरिया का पानी जो है वो फ़्लो कर रहा है और वो उसकी जो डायरेक्शन है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसको डबल एफर्ट करनी पड़ेगी, डबल ट्रैवल यानी करना पड़ेगा। 80 मीटर जो चौड़ा दरिया है उसको 160 मीटर चौड़ा दरिया नज़र आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है अ लिसनर हियर्स अ साउंड फ्रॉम 2 स्पीकर्स। यानी एक बंदा है, लिसनर है, जो कोई चीज़ सुन रहा है, तो वो 2 स्पीकर से उसको साउंड आती है। 2 स्पीकर वहाँ पे लगे हुए हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे वो बंदा पर्सन यानी P जो है वो खड़ा है। अब 2 स्पीकर कहाँ कहाँ हैं? वन इज़ 6 मीटर डायरेक्टली अहेड। अहेड का मतलब होता है ऊपर, सर के ऊपर। तो एक स्पीकर जो है ये बिल्कुल उसके सर के ऊपर है यहाँ पे। इसको आप A का नाम दे दें और ये 6 मीटर है। उसके बाद एंड द अदर इज़ एट 30 डिग्री टू द साइड 6 मीटर अवे। दूसरा जो है वो इधर है साइड पे और उसके दरमियान पर्सन और उसके दरमियान में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। और यहाँ जो डिस्टेंस है वो भी 6 मीटर है। तो ये स्पीकर नंबर 2 है, B। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर्स। तो इन दोनों स्पीकर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। इसको आप X कह लें या D कह लें। तो ये बेसिकली हमने फाइंड करना है। अब इस ट्राइएंगल में देखें, कोई भी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये राइट ट्राइएंगल नहीं है, कायमा ज़ाविया मुसल्लस नहीं है, ये ओब्लीक ट्राइएंगल है। अब ये ओब्लीक ट्राइएंगल है तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम लॉ ऑफ साइंस इस्तेमाल करें या लॉ ऑफ कोसाइंस इस्तेमाल करें। लॉ ऑफ साइंस थोड़ा इजी है, लेकिन उसके लिए हमें 2 एंगल्स का पता होना ज़रूरी है। हमें सिर्फ एक एंगल का पता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम लॉ ऑफ साइंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ हम लॉ ऑफ कोसाइंस इस्तेमाल करेंगे। ये साइड हमने फाइंड करनी है और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो अपोजिट एंगल है वो 30 डिग्री है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस के ज़रिए, बाय लॉ ऑफ कोसाइंस। तो यहाँ ये साइड हमने चूँकि फाइंड करनी है, इसको ऐसे लिख लेते हैं मैयर AB²। इसका फार्मूला देख लें ताकि समझने में आसानी हो। A² इज़ इक्वल टू B² प्लस C² माइनस 2BC कोस अल्फ़ा। तो जो साइड हमने फाइंड करनी है उसको इधर लिख दिया और बाकी जो 2 साइड हैं उनका स्क्वायर कर दिया।
मैयर ए पी स्क्वेयर प्लस मैयर बी पी स्क्वेयर -2 इंटू मैयर ए पी इंटू मैयर बी पी कोस अल्फ़ा, यानी जो इस साइड के अपोजिट एंगल गिवन है। तो आप यहाँ थीटा भी लिख सकते हैं। अब वैल्यूज़ पुट करें, इसको हमने x कहा है तो ये x स्क्वेयर हो जाएगा, ये 6 है तो ये 6 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर -2 इंटू 6 कोस थीटा आपके पास 30 डिग्री है। तो अब इसे सिंप्लीफाई करें, ये 36 प्लस 36 माइनस ये 72। अब ये कोस 30 डिग्री जो है ये कितना होता है, ये होता है 0.866। अब ये 72 हो जाएगा। अब इस 72 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 62.35। 62.35। अब इसमें से ये माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 9.65 और ये x स्क्वेयर है, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए दोनों तरफ जज़र कर लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इधर जो है ये x और इधर जब आप इसका जज़र लेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.1 मीटर। तो ये इसका आंसर है, यानी दोनों स्पीकर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3.1 मीटर है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, अ 10 मीटर लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वॉल, यानी एक सीढ़ी है हमारे पास और वो दीवार के साथ लगी हुई है। ये दीवार है और ये सीढ़ी है, तो इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो गिवन है 75 डिग्री विद ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है हमारा, तो ये 75 डिग्री उसने दे दिया है और लैडर की लेंथ भी गिवन है 10 मीटर। इसकी हाइट वो पूछ रहा है हमसे कि दीवार की हाइट कितनी है। हाउ हाई डज इट रीच अप द वॉल, यानी ये जो सीढ़ी हमने लगा दी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी ऊंची नज़र आएगी। तो इसको आप h कह दें। अब इसको a b c, तो ये ग्राउंड और दीवार के दरमियान एंगल आलमोस्ट 90 डिग्री होता है, इसलिए हम इसे 90 डिग्री बना देते हैं। तो अब ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस बन गई। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इन ट्राइएंगल ए बी सी, अब साइन कोस टैन में से हम कौन सा यूज़ करेंगे। हमारे पास हाइपोटेन्यूज़ है, हमारे पास हाइट है, तो हम यूज़ करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज़। अब थीटा है हमारे पास 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारे पास h और हाइपोटेन्यूज़ है 10। अब ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये साइन 75 की वैल्यू है 0.966 इज़ इक्वल टू h। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.66 मीटर इज़ इक्वल टू h, यानी ये सीढ़ी जो है दीवार के साथ इतनी हाइट तक पहुंचेगी। क्वेश्चन 10 इज़ कंप्लीटेड। अब हम एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसकी स्टेटमेंट है, अ लाइट हाउस इज़ लोकेटेड ऑन अ क्लिफ 80 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल क्या होता है? सी लेवल वो है जहाँ पे समंदर का टॉप वाटर लेवल हमें नज़र आता है। तो फ़र्ज़ करें ये समंदर है, तो मैं इसको सीधी लाइन से बना लेता हूँ। तो यहाँ पे एक क्लिफ़ है, चट्टान है, और चट्टान की जो हाइट है वो 80 मीटर है अबव सी लेवल, यानी ये क्लिफ़ है 80 मीटर। A ship is spotted at an angle of depression of 12 degree.
एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि कोई बंदा ऊपर खड़ा है और नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे खड़ा होके वो यहाँ देखता है, तो ये जो एंगल है ये उसने बता दिया है 12 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 12 डिग्री। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ। तो ये हमारे पास क्लिफ है और ये शिप है, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस यानी x हमने फाइंड करना है। और याद रखें जो एंगल यहाँ पे बनता है इस लाइन के लिहाज से, तो वही इसके यहाँ पे एंगल बनता है। तो अब हमारे पास ABC ये ट्राइंगल बन गई, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अब हमने ये फाइंड करना है, ये है यानी परपेंडिकुलर है, बेस फाइंड करना है और एंगल भी है हमारे पास। तो हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल ABC, tan थीटा यूज़ करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पे आ रहा है। tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा है हमारे पास 12 डिग्री, परपेंडिकुलर है 80 और बेस x हमने फाइंड करना है, x को इधर ले आएं, 80 ओवर tan 12 डिग्री। अब आप इसका डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं और tan 12 का पहले निकाल के उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने लगा हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 376 मीटर्स। तो इतना डिस्टेंस है इसमें शिप और क्लिफ के दरमियान, तो इतना डिस्टेंस है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपने देखा होगा कि दो पहले जो कुछ सवाल हैं 4-5, उनमें ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा है। तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है कि ट्राइंगल क्या होती है, रेक्टेंगल क्या होती है, स्क्वायर क्या है, पिरामिड क्या है, ये सारी चीज़ें इसका पता होना चाहिए। और इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो तो सिंपल हैं ट्राइंगल, कुछ क्वेश्चंस हैं जो ओब्लिक ट्राइंगल के हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो राइट ट्राइंगल यानी कायमा ज़ाविया मुसल्लस के क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद है कि यह आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी।